हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप बीकॉम वाले बच्चों के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 खत्म कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 के 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है मीडिया प्लानिंग। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग करना बढ़िया है, करना चाहिए भी, लेकिन कौन से तरीके से, कौन से मीडिया को यूज़ करना चाहिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मोड हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारी एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल हो सकती है। टारगेटिंग द कम्युनिकेशन मैसेज to the right audience through the right medium and with the right strength is as important as the development of the message itself। कि मैसेज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपका जो मैसेज है वो राइट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, राइट तरीके से पहुंचना चाहिए और राइट समय पर पहुंचना चाहिए। ये 3 R का ध्यान रखना है कि मैसेज को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो डेवलप मैसेज राइट तरीके से राइट लोगों के पास और राइट समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ हम वही बात करेंगे कि मीडिया प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मीडिया प्लानिंग क्या है? मीडिया प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच मीन अ नंबर ऑफ डिसीजन आर मेड, ईच अदर विच मे बी अल्टर और अबेंडन एज अ प्लान डेवलप। कि भाई मीडिया प्लानिंग के अंदर अलग अलग मीडिया को बारे में डिस्कस करते हैं पूरा ग्रुप, फिर एक मुद्दे पे पहुंचता है कि हाँ चलो इस सारे मीडिया को हम यूज़ करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट को आगे पहुंचाने के लिए, ठीक है। मीडिया प्लान, मीडिया प्लान क्या है? मीडिया प्लान है, एक गाइड है मीडिया सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक मीडिया ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक मीडिया स्ट्रेटेजीज डिजाइन टू अटेन दोज ऑब्जेक्टिव। वंस द डिसीजन हैव बीन मेड एंड द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड, इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मीडिया प्लान। कि मीडिया प्लान क्या है? मीडिया सिलेक्शन का जरिया है कि इसी के थ्रू मीडिया को सेलेक्ट करते हैं। मीडियम क्या है? किस मीडियम के थ्रू आप अपने एडवर्टीजमेंट को आगे पहुंचाएंगे। टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरेक्ट मेल, आउटडोर, है ना। मीडिया व्हीकल भी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स है ना, मीडिया मिक्स। तो सारी बात हो गई। फिर आप कवरेज, अब कौन सा एरिया कवर करेंगे, पूरा इंडिया करेंगे, पूरा वर्ल्ड करेंगे, या पर्टिकुलर शहर करेंगे। फ्रिक्वेंसी कितने कितने टाइम में आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। रीच पता ही आपको कि रीच आपकी कहाँ तक होनी चाहिए। ग्रॉस रेटिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? GPR। जब आपकी फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं रीच से तो निकल के आता है GPR। यहाँ आओ मेन पे, देखो। मार्केट को एनालाइज करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे एक मीडिया ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर हम उसको फॉलो कर देंगे। अब सबसे पहले 3 क्वेश्चन का ध्यान रखना है। पहला, टू होम शैल बी एडवर्टाइज, किसको एडवर्टाइज करना है, किन लोगों के लिए हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर में इन्फ्लुएंस द मीडिया प्लान। जो हमने अपना मीडिया प्लान बनाया है, इसको कौन कौन से फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट कर सकते हैं। कब और कहाँ हमें अपने एफर्ट को फोकस करना चाहिए। तो फॉर्मूले कुछ इसमें होता है, इस चैप्टर में तो कुछ खास आता नहीं है, जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बाकी आप रीड आउट कर लेना एक बार, BDI क्या हो, BDI, CDI, है ना। इन सभी मीनिंग पढ़ लेना, BDI CDI की। बाकी पूछते नहीं है। मीडिया रीच एंड फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया आपको कि मीडिया रीच और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कहाँ आपकी रीच होनी चाहिए, कहाँ का आपको आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, और कितने कितने टाइम में आपको पहुंचाना है, कितने फ्रीक्वेंटली पहुंचाना है, वही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोग्राम रेटिंग क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑन टीवी सेट इज 100। कि वो घर जहाँ पे टीवी है वो 100 है, एंड सर्टेन प्रोग्राम इज व्यूड इन 30 ऑफ दिस हाउस होल्ड। और ये जो प्रोग्राम जिसपे हमें अपना एडवर्टीजमेंट चलाना है, वो इन 100 घरों में से 30 घरों में देखा जाता है। तो हमारा प्रोग्राम रेटिंग क्या हुआ? 30। की मतलब हमारा 100 टीवी में से 30 टीवी में हमारा ऐड आएगा। इसे बोलते हैं प्रोग्राम रेटिंग, ठीक है। ये GRP में बताया था, वो रीच इंटू फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो GRP आ जाएगा। अब आओ मेन चीज पे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मीडिया व्हीकल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एड फॉर अ कॉस्मेटिक ब्रांड इज प्लेस इन अ वुमेन मैगजीन से फेमिना, इट माइट प्रोड्यूस मोर इम्पैक्ट ऑन द। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट है फीमेल के लिए, तो आप उसके अगर एडवर्टीजमेंट फीमेल मैगजीन में दोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी।
अब आपका प्रोडक्ट है फीमेल के लिए, अब उसको मेल वैक्सीन में दो तो कौन देखेगा, कैसे बिकेगा? तो ये भी बहुत देखना ज़रूरी है। तभी कहते राइट मीडिया चूज़ करना ज़रूरी है। बजट बजट में हमने पहले ही पढ़ रखा है, बजट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आपको आपका बजट बहुत सोच समझ के बनाना है, बहुत सोच समझ के लगाना है ना, और उस पर नज़र भी रखनी है कि बजट जितना सोचा था उससे पार ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि मीडिया में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप किसी मैगजीन में आपका ऐड देते हो तो वहाँ पे पेजेस के हिसाब से आपका पैसा लेते हैं कि आपको कितने पेजेस में आपका ऐड देना है ना। न्यूज़पेपर में सेम होता है कि न्यूज़पेपर का पर पेज के हिसाब से आपका एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारा करने के बाद आपको इवेल्युएट कर देना है अपना फॉर्मूला, अपना जो आपका ऐड है उसको। नहीं देखा जाए तो इस वाले चैप्टर में तो कुछ खास है नहीं आपके जानने लायक, जो मैं, लेकिन आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है, बता रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार से रीड कर लोगे ना तो हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले मैंने आपसे जहाँ देखा है पूछा जाता ही नहीं किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। खाली आपसे पूछ लेगा इसकी डेफिनेशन क्या है, मीडिया प्लान क्या होता है, मीडियम क्या होता है, मीडिया व्हीकल क्या होता है। जीआरपी का एक तरह से पूछ लेगा मीनिंग क्या है, तो जीआरपी क्या होता है, रीच और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दे तो जीआरपी निकल के आ जाता है, ठीक है। बाकी इसमें आपसे इंडेक्स वगैरह के फॉर्मूले तो नहीं पूछ रहे थे, बाकी हम एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस चैप्टर में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। हमने अपना इंपॉर्टेंट पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं बताया, तो आप ज़रूर भी कमेंट में बताएं। अगर होगा तो मैं दोबारा इस चैप्टर को लाऊंगा, दोबारा आपको वो टॉपिक समझाऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो हमने जितना पढ़ा वो वेल इनफ है, ठीक है। बाकी अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।